नमस्कार दोस्तों। भाजपा का एक काम है जो सबसे बड़ा काम है और वो है सर्टिफिकेट बांटने का काम। कौन इस देश में देश विरोधी है, कौन देश प्रेमी है, कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदू प्रेमी है, ये सर्टिफिकेट बांटने का काम भाजपा करती है। और ये काम बखूबी भाजपा ने आने के बाद में जोर शोर से आगे बढ़ाया है। वरना आप बताइए कि 10-15 साल पहले क्या आपको हिंदू विरोधी कहा जाता था? अगर आप कोई बात कहें तो उसके बाद में नीचे लोग आकर के कमेंट करते थे कि आप हिंदू विरोधी हो। लेकिन अब ये नई भाजपा है जो पता नहीं कौन सा नया भारत बनाना चाहती है, जिसमें इस तरह की चीजें लगातार ठेली जा रही है। भाजपा के ऑफिशियल नेशनल हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और मुझे इस बात का इंतजार था, क्योंकि अभी तक छुटभइये ये तो तमाम लोग लगातार बोल ही रहे थे, इधर उधर अंधभक्त तो बोल ही रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि भाजपा निराश नहीं करेगी और भाजपा ने वही काम किया। भाजपा ने निराश नहीं किया। ये ट्वीट आप देखिए, भाजपा ने अपने ऑफिशियल नेशनल हैंडल से ट्वीट किया और ट्वीट करके भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य 45 दिन तक चले महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज नहीं गया। आखिर सनातन संस्कृति से इन्हें इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा गांधी नेहरू परिवार को महाकुंभ से नफरत है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी नहीं गए संगम के अंदर, एक बार फिर से सामने आया। और यह आज शाम 5:15 पर 28 फरवरी को यह ट्वीट किया गया। कायदे से जो है इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या भाजपा के जितने भी नेता हैं, मैं पहले भाजपा की बात कर लेता हूं क्योंकि ये भाजपा के हैंडल से ट्वीट किया गया है। भाजपा के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या वो सारे गए हैं? बिल्कुल नहीं। बड़ी संख्या में भाजपा के बड़े नेता भी महाकुंभ में नहीं जा पाए। वो निजी कारणों से नहीं गए, या जाना नहीं चाहते थे, या जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। कोई भी वजह हो सकती है। और चलिए छोड़ दीजिए, कुछ बड़े चेहरों की बात करते हैं। क्या आपने इस शख्स को महाकुंभ में नहाते हुए देखा? क्या आपने मोहन भागवत को महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाते हुए देखा? क्या आपने नीतीश कुमार को महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए देखा? क्या आपने चंद्रबाबू नायडू को महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए देखा? बताइए जरा। आप कांग्रेस को, फला को, ढमके को बाद में बोलना, पहले आप अपने घर की बताइए। आपके घर में या आपके गठबंधन में कौन कौन गया और कौन कौन नहीं गया, बताइए जरा इस बात को। आप चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, मोहन भागवत को, इनको भी हिंदू विरोधी कहेंगे, इनको भी देशद्रोही कहेंगे। ये भी नहीं गए महाकुंभ के अंदर, इन्होंने भी डुबकी नहीं लगाई। और बताइए, क्या आपने पिछली बार के महाकुंभ में, जो 2013 में महाकुंभ हुआ, उसमें क्या आपने नरेंद्र मोदी को डुबकी लगाते हुए देखा था? क्या भाजपा ने कोई फोटो जारी की नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की? इन भाजपा नेताओं की कोई पुरानी फोटो दिखी आपको कि महाकुंभ में इन्होंने डुबकी लगाई थी, ये तब की फोटो है? क्या मीडिया में चली वो फोटो? मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो बताइए। तो नरेंद्र मोदी खुद पिछली बार नहीं गए, मोहन भागवत अब की बार भी नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू नहीं गए, नीतीश कुमार नहीं गए। ये तो बड़े चेहरे की बात कर रहा हूं मैं, छोटे चेहरों को तो आप छोड़ दीजिए। इस देश में करोड़ों लोग फौज में, पुलिस में, अलग अलग विभागों में अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, वो नहीं गए। वो भी हिंदू विरोधी हैं, वो भी देशद्रोही हैं। चलिए आप कहेंगे कि वो तो ड्यूटी पर थे इसलिए नहीं जा पाए। इस देश में और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सामान्य लोग हैं, जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि आपने ऐसी हालत छोड़ी नहीं है कि कुंभ में कोई जा पाए। क्योंकि 10-12 हजार रुपए कम से कम एक आदमी का खर्चा आ जाता है कुंभ में जाने का, अगर ठीक ठाक तरीके से जाना चाहो तो। अगर मामूली से मामूली तरीके से भी अगर आप जाना चाहते हो तब भी 2,500-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए आ जाता है। या तो सरकार प्रबंध करवा देती कि हर आदमी के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजे जाएंगे, सब कुंभ में जाकर के डुबके लगाएंगे। 15 लाख तो छोड़िए, आप 5-5 हजार रुपए भेज देते कम से कम।
कि कुंभ में जाकर के डुबकी लगानी है, तब तो हम मानते हैं कि हाँ सरकार ने पैसा दिया है और सरकार में बैठी पार्टी आज ये सवाल पूछ रही है, तो ठीक है, कम से कम भाई 5,000 रुपए दिए तो हैं। हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा आवे, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं, लोग रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे जाएंगे, महाकुंभ में भगदड़ में मारे जाएंगे, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, और लगे हैं यहां पर फला आदमी हिंदू विरोधी है, फला आदमी ये है, फला आदमी ये है। कमाल की बात है ना। अब जरा देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक ट्विटर हैंडल है विद कांग्रेस, इन्होंने लिखा है कि कुंभ में नहीं गए, क्या भागवत भी सनातन विरोधी हैं? मोहन भागवत ने भी कुंभ के अंदर डुबकी नहीं लगाई, तो उनको क्या कहेंगे आप? राजीव ध्यानी हैं, बड़ा जोरदार तरीके से तंज करते हैं, और राजीव ध्यानी ने लिखा है कि आरएसएस की मोहन भागवत की जो टीम है उसमें 47 लोग हैं, उसमें से कितने लोग महाकुंभ के अंदर नहाने के लिए आए थे? तो ये बता दे जरा, आरएसएस के जो बड़े प्रमुख लोग हैं, क्या वो मोहन भागवत और उससे पहले जो आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, क्या उनकी फोटो जारी कर सकती है आरएसएस की? वो पहले के जो भी आरएसएस के चीफ रहे हैं वो महाकुंभ में नहाने के लिए गए थे या नहीं गए थे? कांग्रेस की तरफ से तो कम से कम जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी और कई नेताओं के नाम आपको मिल जाएंगे जो महाकुंभ में नहाने के लिए गए। यहां तक कि सोनिया गांधी भी पहले एक बार कुंभ में नहा चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि आप उनकी भी फोटो जारी करिए। क्या श्यामा प्रसाद, दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जोशी, इनमें से किसी की फोटो है? वो फोटो जारी कर दीजिए। नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए, इससे पहले किसी कुंभ में नहाने गए? उनकी लाखों तस्वीरों में से कोई तो तस्वीर होगी जो कुंभ में नहाती हुई होगी। नरेंद्र मोदी की कोई फोटो नहीं है। भाई 73 साल के हो गए तो उनकी जिंदगी में भी कितने कुंभ आए होंगे? और वो कहते हैं कि कभी हिमालय में जाकर के मैंने भिक्षा मांगी है, कभी कहीं जाकर के, कभी चाय बेची है, कभी अमेरिका की कोई फोटो है उनकी। कुंभ की कोई फोटो नहीं है उनकी। हर जगह की फोटो है नरेंद्र मोदी की, कुंभ की फोटो नहीं है। अमित शाह की कोई पुरानी फोटो, जय शाह, उनकी कोई पुरानी फोटो। तो ये लोग अपने आप को तो जो है वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन दूसरों पर क्या कहेंगे। राकेश पंजाबी हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि अरे कुंभ में कौन गया है कौन नहीं गया है ये सब छोड़ दो, यह बताओ कि 6 महीने से शेयर बाजार गिर रहा है, यह कब सही होगा? क्यों बर्बाद कर रहे हो यार देश को? ये आम लोगों की दिल की बात है, ये कोई ट्रोल नहीं है। जाहिर सी बात है, शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों के डूब चुके हैं, और 30 साल से जो कभी नहीं हुआ था वो अब मोदी जी के समय पर हो रहा है। इतनी भयंकर जो है वो दुनिया में मंदी आई थी 2007-8 में मनमोहन सिंह के टाइम पर, तब भी शेयर मार्केट की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जो आज है। और उसके बाद में भी देखिए कहां पर बहस हो रही है। इसके बाद में एक और देखिए, एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने लिखा है कि मतलब पूरे देश में कुंभ स्नान न गए हो सभी सनातन विरोधी हैं, आप लोग क्यों देश को जलाने पर पड़े हो? ये मतलब कोई बहस का मुद्दा है क्या? कितनी बकवास की बहस है। वकील खान है, इन्होंने लिखा है कि नीतीश चंद्रबाबू नायडू भी तो नहीं गए। ये सवाल जो है यही है कि आप एक उंगली ऐसे उठाएंगे किसी के ऊपर तो उंगलियां 3 आप पर भी आएंगी, आप पर भी जो उंगलियां घूम करके आएंगी, सवाल आप पर भी आएंगे कि आपके लोग कहां हैं। और कुंभ में कहा जा रहा है 67 करोड़ लोग आए। भाई 67 करोड़ लोग कैसे आए, कहां से आए? रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रेलवे ने 16,000 ट्रेनें चलाई हैं और कहा है कि करीब 4.5-5 करोड़ लोग रेल के द्वारा सफर करके कुंभ में पहुंचे हैं। चलिए 5 करोड़ लोग मान लेते हैं, 6 करोड़ लोग मान लीजिए, हो सकता है गिनती में हम थोड़ा सा उनको और छूट दे दें। 6 करोड़ लोग रेल से आए। उसके बाद में एक मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि करीब 3 करोड़ के आसपास लोग वो अलग अलग बसों से गए हैं। तो चलिए 9 करोड़ लोग हो गए। इसके बाद में जो 50-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से आए हैं, क्योंकि आप तो 67 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं। तो चलिए 9 करोड़ का आंकड़ा हमारे पास में आ गया, रेल से और बस से इतने लोग आए। हवाई जहाज से कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है 148 हवाई जहाज रोजाना प्रयागराज में उतरी हैं।
तो हवाई जहाज में मतलब कुछ लाख लोग आए होंगे, कुछ ही लाख लोग बस। तो 10 करोड़ का भी अगर मान लें हम लोग, 10 करोड़ जो है वो हवाई जहाज से, रेल से और बसों से आए हैं, तो बाकी के 57 करोड़ कहां से आए? 50 करोड़ लोग वो अपनी बसों से आ गए। सोचिए जरा इस बात को। इस देश में ये सरकारी आंकड़ा है कि करीब 8% लोगों के पास में अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, प्राइवेट कार है 8% लोगों के पास में। और वैसे भी आप बताइए कि किसी भी गांव देहात में, चलिए शहर में जो है वो लोगों का नहीं पता चल पाता है, लेकिन किसी भी गांव में आप चले जाइए, गांव के लोग तो आपस में बता देते हैं ना, एक गांव की आबादी 5000 है तो आपको 50 लोग नहीं मिलेंगे जो ये कह दे कि हां हम कुंभ में गए थे। और हो सकता है कि किसी गांव से एक बस गई होगी, 2 बस गई होगी, तो 50 लोग गए होंगे, 100 लोग गए होंगे। 50 करोड़ 67 करोड़ का मतलब यह है कि तकरीबन हर दूसरा तीसरा भारतीय वो कुंभ के अंदर गया है। सोचिए जरा इस बात को, क्या आप जितने लोगों से मिले हैं वो सारे कुंभ में गए हैं? 50 करोड़ 67 करोड़ का 60 करोड़ का मतलब क्या है? पहले तो ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, कोई 65 बता रहा है, कोई 66 बता रहा है, कोई 67 बता रहा है। चलिए 67 मान लेते हैं, तो 67 का मतलब ये हुआ, 70 भी अगर मान ले तो 140 करोड़ की इस देश की आबादी है। हालांकि जनगणना का काम 2021 में होना था, वो अब तक लटका हुआ है। जिन्होंने 67 करोड़ 70 करोड़ लोगों को गिना है महाकुंभ के अंदर, उन्हीं को जनगणना का काम दे देना चाहिए। वो एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे जनगणना का काम, उनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, उन्हीं को यह काम दे देना चाहिए। तो 70 करोड़ लोग अगर गए हैं, 140 करोड़ इस देश की आबादी है, तो हर दूसरा आदमी इसका मतलब महाकुंभ के अंदर गया है। क्या आपके गांव में ऐसा है? क्या आप जिन लोगों को जानते हैं, 20-30-50 आदमियों को हर आदमी जानता है कम से कम, और 20-30-50 आदमियों के बारे में कोई भी आदमी ये कह सकता है कि हां मैं उन आदमियों के बारे में जानता हूं कि पिछले 1 महीने में गए हैं या नहीं गए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई कुंभ में जाता है तो सबको पता चल जाता है कि सुनील कुंभ में गया है, उधर अनिल का परिवार कुंभ के अंदर गया है, रमेश के परिवार के लोग गए हैं, सब पता चल जाता है। तो आप बताइए आपके आसपास कितने लोग गए? आप कहेंगे कि हां शायद 10 में से एक आदमी गया है, शायद 20 में से एक आदमी गया है, शायद हमारे गांव में 5000 की आबादी है, 10,000 की आबादी है तो 100 लोग गए हैं, 50 लोग गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यह हुआ कि कुंभ के अंदर 25 करोड़ लोग गए होंगे, 20 करोड़ लोग गए होंगे। खैर, कुंभ में पहली बार से ऐसा तो है नहीं कि, पहली बात तो यह है कि ऐसा तो है नहीं कि आदमी नहीं गए हैं, आदमी गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग गए हैं। लेकिन यह कहना कि 67 करोड़ लोग गए हैं, यह कहना कि हमने तो बड़ा भयंकर तरीके से इंतजाम किए थे वहां पर, यह कहना कि हमने तो इतने बड़े लोगों के लिए इंतजाम करवा दिए वहां पर, यह सारा ढोंग जो है बंद होना चाहिए। कुंभ में लोग गए, अपनी आस्था से गए। कुंभ में जिस तरीके से माहौल बना दिया गया, आजकल सोशल मीडिया पर फोटो का, रील का जमाना है, इस वजह से भी लोग गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल इसी बात की जो है वो एक अंदर से खुजली रहती है कि हम नहीं गए हैं, हमने फोटो नहीं डाला है, फला आदमी गया था उसने फोटो डाल दिया, मेरी रील नहीं आई है, फला ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। बहुत सारे लोग इस वजह से भी कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। तो अलग अलग वजहों से लोग कुंभ में गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2-2 3-3 बार भी गए होंगे एक इसी कुंभ के अंदर, ऐसे भी लोग होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुंभ में अगर कोई गया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं गया तो आपको यह हक किसने दे दिया कि आप उसको हिंदू विरोधी, देश विरोधी, देशद्रोही कह देंगे? यह हक आपको किसने दे दिया? और पहले यह काम जो है वो छुटभइये लोग कर रहे थे, छुटभइये अंधभक्तों से आईटी सेल के जरिए काम करवाया जा रहा था। फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आ गए, उन्होंने जो है वो कहा कि जो जो कुंभ के अंदर नहीं आएगा वो देशद्रोही है। और अब भाजपा अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बात को कह रही है। सोचिए जरा इस बात को। और उसी भाजपा के 70 बड़े नाम कम से कम निकल करके सामने आ जाएंगे जो महाकुंभ के अंदर नहीं गए। वो बात अलग है कि भाजपा को पता है हमारी पिच, हमारी राजनीति आज के वक्त में हिंदुत्व की है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
इसलिए वो जानबूझ करके भी गए। लेकिन क्या कांग्रेस के बाकी नेता नहीं गए? कांग्रेस के क्या मुख्यमंत्री नहीं गए? डीके शिव कुमार गए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, और कई सारे नेता गए। तो सवाल इस बात का है कि कुंभ में जाना और कुंभ में नहीं जाना यह व्यक्ति की अपनी आस्था है, और उसको आप कैसे देशद्रोही घोषित कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।